कक्षा 7वी पाठ 7वां रहस्य। लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश। मृत्यु है 14 नवंबर 2013। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने देखो कौन सी रचनाएं लिखी है। संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। परिचय देखिए अभी उनका। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी उन्होंने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। यह है पाठ का परिचय। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें क्या कहा है। अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर उन्होंने बल दिया है। जैसे देखेंगे आज भी गाँवों कस्बों में लोग भूत प्रेत चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि भूत प्रेत है। अभी भी लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज में जो भी कुछ विरोधी तत्व के लोग हैं वह गांव के लोगों की सा लाभ उठाते हैं और अंधश्रद्धाओं का भी लाभ उठाते हैं और अपना फ़ायदा है। ऐसे जो समाज कंटक है, समाज कंटक मतलब समाज विरोधी जो कुछ लोग होते हैं वह उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस पाठ में वह हमें रहस्य इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताने की कोशिश की है। यह स्वयं अध्ययन के लिए दिया है। हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे कहावतें सुनो और उनका द्विभाषी लघुकोश बनाओ। जैसे अज्जल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब है उथळ पाण्याला खळखळाट फार। तो आपको हिंदी में भी लिखना है और मराठी में भी लिखना है। हम भी शुरुआत करेंगे। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब शांति, नीरव शांतता, कुछ भी आवाज़ नहीं सुनाई आ रही। हाथ फैलाए न सूझता था, मतलब बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही थी। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। देखिए बच्चों, आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। अभी सरपट मतलब क्या, तेजी से। आर्यन क्या कर रहा था, खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले ही बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला दिखा था। उसने वह हवेली दिन भर कुछ भी वहाँ पर आवाज़ नहीं था, लेकिन आधी रात के बाद ही उसे फिर से उजाला दिखाई दे रहा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। मतलब अभी आर्यन को मामा जी बता रहे थे कि वह जो हवेली है उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भूतों का डेरा है। हवेली में मतलब वहाँ पर भूत ही रहते हैं। तो आर्यन जो था वह जानता था कि यह कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना मतलब क्या, झूठी बात। क्योंकि कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से उन्हें समझाया था। अभी लोग हवेली में जाने से क्यों डरते थे वहाँ से गुजारने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आधी रात को ही उजाला
दी, इसलिए लोग डरते थे कि उन्हें लगता था कि अभी हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि हमने सुना है, कभी देखा तो नहीं है लेकिन हमने सुना है कि भूत रात को ही निकलते हैं। तो रात को हवेली में उजाला देखकर लोगों को ऐसा ही लग रहा था कि वहाँ पर भूत ही है। देखिए बच्चों, अभी आगे रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान ली। अभी मन में ठानी मतलब क्या, उन्होंने निश्चित कर लिया कि उस हवेली का वह रहस्य क्या है वह पता लगाकर ही रहेगा। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। पहले उसमें एक ज़मींदार का परिवार रहता था, अब ज़मींदार का परिवार ख़त्म हो गया है, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था, 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। देखिए, अभी आर्यन को मामा जी ने क्या कहा था कि इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई भी नहीं गया है, और उस हवेली में पहले ज़मींदार का परिवार रहता था, अब ज़मींदार का परिवार ख़त्म हो गया तो उस तरफ कोई आता जाता नहीं है। और एक बार घिसू गया था, मतलब उनके गांव का एक इंसान है, वह गया था तो उस बेचारे का बुरा हाल हुआ था और 3 महीने तक उसने खाट पकड़ी थी। मतलब क्या, वह जगह से, वह इंसान घिसू जगह से उठा ही नहीं था, डर गया था। तो सभी को इस बात से भी सभी को ऐसा लग रहा था कि ज़रूर वहाँ पर कोई है। आर्यन करवटे बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। अभी आर्यन को नींद कहाँ थी, क्योंकि उसने मन में ठान ली थी। तो वह आधी रात को वह उठकर छत से उसने हवेली की ओर देखा। वहाँ रोशनी थी, उसे रोशनी तो दिखाई दी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव था। समृद्ध मतलब क्या, समृद्ध गांव था मतलब वह गांव धनवान था। उस गांव में पैसे की कोई कमी नहीं थी, सभी लोग अच्छे खा पीकर अच्छी तरह से रह रहे थे। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है, यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। अभी ये जो मामा जी है वो उस गांव में रहते थे और उनकी एक कनिष्का नाम की अभी लड़की भी है। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा मतलब कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया, मतलब उन दोनों ने आपस में बातचीत कर ली, उससे कुछ सलाह भी मांगी। दोनों भी बहादुर थे। कनिष्का भी किसी से डरती नहीं थी। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कसना मतलब दृढ़ संकल्प करना। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था। कौन सा संकल्प किया था उन्होंने, कि वह हवेली में क्या है वह पता लगाकर ही रहेंगे। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामी जी का फ़ोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामी जी ने कैमरे की तारीफ़ के पुल बांधते हुए कहा। पुल बांधना, तारीफ़ के पुल बांधना मतलब प्रशंसा करना। उन्होंने किसके तारीफ़ के पुल बांधे थे, कैमरे के तारीफ़ के, मतलब कैमरे के उन्होंने प्रशंसा की थी। अभी उन्होंने फ़ोटो निकाले। अभी देखेंगे मामी ने क्या कहा। मामा जी ने कैमरे की तारीफ़ के पुल बांधते हुए कहा। मामा क्या कहते हैं देखेंगे। रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। देखिए, अभी मामा जी ने कैमरे की कौन सी बात बताई, कि बिना फ्लैश गन के लिए भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें।
आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे, वह खुश हो गए थे। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अवसर मतलब मौका। उन्हें अच्छा मौका मिला था कि वे अभी दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे थे और रहस्य का पता लगाने का उनके पास अच्छा अवसर था, क्योंकि उन्होंने वो दिन में तो निकल नहीं सकते थे, क्योंकि रात में वहाँ पर उन्होंने उस हवेली में उजाला देखा था, तो उन्हें रात को ही वहाँ पर जाकर देखना था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहाकों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। देखिए, हंसी कहाकों की आवाज़ मतलब क्या? ज़ोर ज़ोर से हंसना। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे। देखिए, उन्होंने क्या किया? पहले चारों ओर उन्होंने ध्यान से देखे, कहीं कोई खतरा तो नहीं था। वे दबे पाँव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। वहाँ पर बीचों बीच मतलब मध्य भाग में एक कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। देखिए, नीचे से खिड़कियाँ बंद थी लेकिन ऊपर से तो खुली थी। बड़ी सावधानी से अंदर झाँक कर देखा। आर्यन ने बड़ी सावधानी से अंदर झाँक कर देखा। अभी देखिए, उसे क्या क्या देखा उसने हवेली में? हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूँछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। उनके साथ कमीज़ और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आँखों से आग बरस रही थी। आँखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। अभी वो कुछ तो खा रहे थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। देखिए, अभी हवेली में उन्होंने क्या क्या देखा था कि बड़ी बड़ी हट्टे कट्टे मोटे तगड़े और बड़ी बड़ी मूँछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे हुए उन्हें दिखाई दिए। और उनकी आंखें कैसी थी? लाल लाल थी और उनके चेहरे भी डरावने थे। और उस समय वे खाने में मस्त थे, मतलब वो खा रहे थे, हड्डी चबा रहे थे और कोई रोटियां भी तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। अभी आर्यन ने ध्यान से देखा, उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। लुढ़के हुए मतलब क्या? ऐसे लुढ़क गए थे वहाँ। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। देखिए, अभी आर्यन ने, क्योंकि इतने सारे अंदर जो लोग थे वह लुटेरे ही, हमें पता चलता है इससे कि उनके हाथ में उनके गले में कारतूस की पेटी लटकी हुई थी, फिर बंदूकें और तलवारें भी रखी थी उनके हाथ में, तो इससे हमें पता चलता है कि वो ज़रूर कोई लुटेरे होंगे। तो आर्यन और कनिष्का बड़ी ही सावधानी से वह काम कर रहे थे। उन्होंने अभी क्या किया? आर्यन ने इशारा किया और कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज़ थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सकता था। देखिए, कभी कभी फ्लैश जब पड़ती है हमारे ऊपर तो हमें पता चलता है कि हमारा कोई तो फ़ोटो खींच रहा है, लेकिन गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज़ थी कि बड़ी आसानी से भी वह फ़ोटो लिया जा सकता था और उन्हें पता भी नहीं चला। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। देखिए, कितने सावधानी का काम उन्होंने किया था। वह तुरंत वह जो डाकू थे, लुटेरे थे, उनको पकड़ने के लिए नहीं गए थे। तो उन्होंने क्या किया था? उनके सिर्फ फ़ोटो खींचे थे और वह सावधानी से चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे, सवेरा मतलब समानार्थी शब्द है सुबह, सवेरे सवेरे मतलब सवेरे सवेरे, सुबह सुबह
आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। नारायणपुर में फोटोग्राफर की दुकान थी, वह आर्यन गया। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे। देखिए अभी कनिष्का ने क्या कहा अपने पिताजी से कि आपने क्या कहा था कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं और उनकी छाया नहीं होती, लेकिन हमने फ़ोटो खींचे हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था, क्योंकि उसमें जान भी जा सकती थी। फ़ोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। खुली की खुली रहना मतलब क्या? चकित रह जाना। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया है। असल में भूत की अफवाह है। अभी उन्होंने पता लगाया था कि अभी वो फ़ोटो दिखा रहे हैं। देखिए कनिष्का अपने माता पिता को फ़ोटो दिखा रहे हैं और उन्होंने क्या कहा, असल में भूत की अफवाह है। अफवाह मतलब क्या? उड़ती खबर है यह। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? क्रियाकलाप मतलब जो कामकाज था उनका, वह अगर लोग वहाँ पर आना जाना चलता रहता तो वह उनका कामकाज नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने लोगों के सामने कुछ ऐसा किया था कि सुबह मतलब दोपहर, सुबह, शाम को वहाँ पर कुछ भी हलचल नहीं दिखाई देती, सिर्फ रात को ही दिखाई देती थी। इसलिए लोग कितने 10-15 साल से वहाँ पर कोई आता ही जाता नहीं रहा। देखिए फिर कुछ रुककर अभी आर्यन बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे। मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। अभी मामा जी की उन्होंने सहायता ली थी। मामा जी को उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ थाने चलिए। आगे देखिए, थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा है। उत्पात मतलब क्या? उधम, उपद्रव। उन्होंने क्या किया है? उत्पात मचा है उन्होंने। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। डकैती मतलब लूटपाट, राहजनी मतलब रास्ते में लूटपाट। राहजनी इसका मतलब राह में जो लोग आते जाते रहते उनको वह क्या करते थे? लूटते थे। और यह इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। खून पसीना एक करना मतलब क्या? कड़ी मेहनत करना। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? अभी पुलिस ने पूछा, कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। ऐसा किसने कहा? आर्यन ने। आर्यन ने क्या कहा कि आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। आगे, उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। अभी उस रात, अभी वह रात को ही दिखाई देते थे। जो लुटेरे थे वह रात में ही उजाला हवेली में दिखाई देता था ना, तो इसीलिए पुलिस भी वहाँ पर रात में ही छापा मारने के लिए गए थे। और दोनों ओर से अभी गोलियां चली थी, पुलिस की तरफ से भी और यह डाकुओं की तरफ से भी गोलियां चल रही थी। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। देखिए अभी डाकुओं ने हथियार डाल दिए। हथियार डालना मतलब क्या? आत्मसमर्पण
करना, शरण आना। उनके कुछ साथी मारे भी गए थे और कुछ पकड़े भी गए थे। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। अभी सभी गांव वालों ने देखा कि वहाँ पर कौन से भूत थे, तो वह चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। अभी सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए, मतलब लोग इतने दिन से डर कर उसी तरफ जा भी नहीं रहा था कोई, तो अभी सब लोग जो थे वह मुक्त हो गए थे, अभी इधर उधर जा सकते थे। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। अभी इन दोनों को वीरता पुरस्कार मिलने वाला है, क्योंकि आर्यन और कनिष्का ने बहुत ही बहादुरी का काम किया था। देखिए यहाँ पर आर्यन और कनिष्का थानेदारों से बात कर रहे हैं, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। यह पाठ आपको समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पर शब्द वाटिका दी हुई है, नए शब्द दिए हैं, आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। यहाँ पर मुहावरे भी दिए हैं, इन मुहावरों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जोड़ियाँ मिलाओ और कुछ बड़े प्रश्न भी दिए हुए हैं। और भाषा की ओर जो चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य आपको लिखना है। तो यह जो भाषा की ओर है, यह मैं व्याकरण में आपको सिखाने वाली हूँ, लेकिन बाकी के प्रश्न जो है आपको लिखने हैं और मुझे भेज देने हैं। धन्यवाद बच्चों।